तो हमको सरकार के तरफ से एक दाना अनाज नहीं मिला है, लेकिन हमारे भक्तों के द्वारा यहाँ दाने की कमी नहीं है। अन्न में तप नहीं है, लेकिन कल्पवासियों में तप है, जिनके तप के द्वारा ये भिखारी बाबा भी बोलता है। ये व्यवस्था भी हमको नहीं मिला है सरकार से। केवल 3 नल मिले हैं, 12 नल में 3 नल मिले और उस नल के नीचे बिछाने तक नहीं मिला। माता गंगा ऐसे जा रही थी तो गंगा को रोके और कहे ऐसी जाओ, अब पहले जाओ बासुकीनाथ भगवान को प्रणाम करो, इसके बाद आगे बढ़ो तो भरद्वाज ऋषि हैं, उनको प्रणाम करते हुए तब अक्षयवट जाओ। तब सनातन है। घर घर में अगर मुर्गा बकरा कटवाएंगे तो कहाँ सनातन है। जैसे हमारा नाम भिक्षुक भिखारी बाबा जंगली दास दीन बंधु। तो यहाँ 101 आदिवासी वनवासी कन्याओं का विवाह 9 फरवरी को होने जा रहा है। अभी सभी को प्रणाम, क्योंकि प्रयागराज में हम हैं और मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 144 वर्षों के बाद जो ये दिव्य और भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि मेरे साथ में गुरुजी बैठे हैं, क्योंकि हमने बाहर पढ़ा था बोर्ड पे भिखारी आश्रम। आखिर क्या है भिखारी आश्रम? क्योंकि बहुत सारे महल वाले आश्रम तो आप देख रहे हो प्रयागराज में भी कि बड़े बड़े आश्रम में बाहर लाइनें लगी हैं, अंदर मिलने तक कभी समय नहीं है कि जो आश्रम के जो पीठाधीश्वर है, महामंडलेश्वर है, उनसे मिलने भी नहीं दे दिया जा रहा है। गुरुजी मैं चाहूँगा कि अभी जैसे हमने कहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े मठ आश्रम बने हुए हैं और आपने लिखा है सामने भिखारी बाबा, तो पहले तो मैं चाहूँगा भिखारी बाबा का ये तात्पर्य क्या? बहुत आनंद है बाबू। सोनू कश्यप जी की जय हो। हमसे जब कोई मीडिया के लोग पूछते हैं तो हम पहले इतना खुश होते हैं कि कोई मेरे हृदय सम्राट पूछने के लिए मुझसे आए। तो सोनू कश्यप जी, हमारा बचपन का नाम जंगली है जी। जब पैदा हुए तभी जंगली नाम पड़ गया और हमें गुरु महाराज ने मेरा नाम रमा शंकर रखा, लेकिन अधिकांश लोग जंगली जंगली कहते थे। तो जंगली के लिए हमने सोचा कि जंगली वास्तव में जीवित है कि नहीं जीवित है। तो जंगली के साथ साथ अपना नाम जब समाज का काम 1982 से कर रहे हैं तो हमने अगला नाम जोड़ दिया जंगली भिक्षुक भिखारी बाबा। तो सचमुच में आप सबके कृपा से कश्यप जी, मुख्य काम है कि आदिवासियों को भोजन कराना, अपने न करना। ऐसे हम अनाज नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि मैं जब से देख रहा हूँ इस आश्रम के सामने भंडारा लगातार चालू है और नाम लिखा है भिखारी बाबा। अपने भोजन न करना लेकिन उनको भोजन कराना। हमने तो यहाँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहा जी, चैनल के माध्यम से भी कहा कि मुर्गा बकरी पलवाना बंद करे और पूरे घर घर में वो घर समान समझकर एक गैया का व्यवस्था करे, ताकि हमारा जो भारत है सनातन है। कैसे सनातन है? जब जिसके अंदर सत्य बोलने की जागृत होगी तब सनातन है। घर घर में अगर मुर्गा बकरा कटवाएंगे तो कहाँ सनातन है। तो इस तरह से हमारा नाम भिक्षुक भिखारी बाबा जंगली दास दीन बंधु। तो बाबा कहाँ पर आप पले बड़े कहाँ? अच्छा, अपना एक कुटिया है रामगढ़ सोनभद्र विजयगढ़, जहाँ पे 5 प्रांत मिलान करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का लास्ट जिला सोनभद्र है, जहाँ 200 किलोमीटर के दायरे में आदिवासी वनवासी गृहवासी वास करते हैं। किसी के तन पर कपड़े नहीं है तो किसी के घर में जो है खाने के लिए अनाज नहीं है जी। ऐसे आदिवासियों का सेवा ये भिखारी बाबा करता है, जंगली बाबा करता है जी। याचना करके कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आज यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है तो अन्न का आनंद हम सबसे बड़े मानते हैं। अगर भोजन है तो तृप्त अगर है तो काम अच्छा करेगा। तो यहाँ 101 आदिवासी वनवासी कन्याओं का विवाह 9 फरवरी को होने जा रहा है। अभी 9 फरवरी को? हाँ, इसी 9 फरवरी को। तो यहीं पे रहेगा या नहीं? अब यहाँ हमको जगह, जैसे आपने कहा भिखारी जी, तो हमको सरकार के तरफ से
एक दाना अनाज नहीं मिला है, लेकिन हमारे भक्तों के द्वारा यहाँ दाने की कमी नहीं है। एक दाना मुझसे नहीं मिला, न मैं छुड़ाने गया न कहने गया, क्योंकि जब जगह मिल गया तो इसी को हमने माटे पर लगाया। ये व्यवस्था भी हमको नहीं मिला है सरकार से। केवल 3 नल मिले हैं, 12 नल में 3 नल मिले और उस नल के नीचे बिछाने तक नहीं मिला। 6 शौचालय हैं, उसी शौचालय में जो हमारी संख्या देख रहे हैं 150 की है, ये संत पड़े हुए हैं, उसी में हम लोग संतोष हैं, क्योंकि ये प्रयाग धरती तपस्वियों की धरती है, तपोभूमि का। हाँ, तपोभूमि है। और एक कैलाशपुरी है जहाँ स्वयं भगवान शिव माता गंगा ऐसे जा रही थी तो गंगा को रोके और कहे ऐसी जाओ, अब पहले जाओ बासुकीनाथ भगवान को प्रणाम करो, इसके बाद आगे बढ़ो तो भरद्वाज ऋषि हैं, उनको प्रणाम करते हुए तब अक्षय वट जाओ। तो गंगा जब वहाँ अक्षय वट गई तो वहाँ मिली सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ। तो ये हमारे पुराणों में लिखा गया है कि भगवान शंकर खूब नाचे, तब इनका महत्व बढ़ा। आज जैसे आपने कहा जितने संत हैं, जैसे अभी 10 मिनट पहले अयोध्या के मणिराम छावनी नित्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी सरकार का अभी आया कि मैं भिखारी बाबा उन बड़ी बच्चियों के बीच में आ रहा हूँ और समय से 9 बजे आ जाऊंगा। वो हमारे कार्यक्रम में एक बार नहीं कई बार गए हैं। जैसे बाघंबरी गद्दी के महंत बलवीर गिरी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि भिखारी बाबा हम आएंगे। तो कुछ संत है, ऐसा नहीं कि संत नहीं है, संत हैं, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं हवेली तो बनी है केवल पैसा लेने के चक्कर में, कितना माल ले जाऊं कुछ जाए न मेरा। फिर संत बनने का फायदा क्या हुआ? अब संत बनने का फायदा है कि खूब इकट्ठा लक्ष्मी देख रहे हैं। इतना बड़ा काफिला, इतनी बड़ी पुलिस सिक्योरिटी के अंदर अगर चले तो संत का है क्या? हमारे तो काफिले में भी एक पुलिस नहीं गई। जिस दिन जुलूस निकला था इस कलश यात्रा का जी, मैंने दिया, लेकिन एक भी फोर्स नहीं थी। लेकिन हमारा क्या है, हमको कोई जरूरत नहीं। आपको कोई डर ही नहीं, सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं? डर इसलिए नहीं है कि हम उतना लंबे व्यवसाय में नहीं करेंगे। हम 5 लोग जाएंगे, कलश लेकर चले आएंगे। अब जैसे विवाह में हमारे आदिवासी बनवासी 1000-2000 रहेंगे जी। हमने एप्लीकेशन दे रखा है, मिल गए तो राम राम, नहीं मिले तो भी राम राम, क्योंकि हमसे सीधे जाना है। कोई मार देता है तो उसको हम प्रणाम करते हैं। कितना मारोगे भाई, मारने वाले थक जाओगे, लेकिन हम प्रणाम करने से थकेंगे नहीं। यही संत, यही हमारा भिखारी बाबा नाम। प्रभु जी, कौन सा कुंभ आप अभी किया है? कितने कुंभ आप कर चुके हैं लगभग? अच्छा, ये 3रा महाकुंभ है। 2013 में भी हमको जमीन बहुत काफी मिली थी, सुविधा मिली थी, तो उस समय भी 101 कन्याओं का विवाह कराए थे। 2019 के अर्ध कुंभ में भी 101 कन्याओं का विवाह हुआ, क्योंकि कन्यादान महादान है। भिखारी बाबा कहता है जिसके घर में कन्या का सम्मान है वो राष्ट्र का सम्मान कर रहा है, और जिसके घर में नारी का सम्मान है उसके घर में देवता वास करता है, और जिसके घर में माता पिता का सम्मान है उसके घर में राम खेलता है। इस तरह से हम काम करते हैं। उन बेटियों के सम्मान के लिए ही हम याचना करते रहते हैं। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मैं अभी कंफ्यूज था, बहुत लोगों से मिला हूँ, कोई सही जवाब नहीं दे पाया। कल्पवासी जिनको कहा जाता है, कल्पवास, इसका क्या तात्पर्य है? बहुत बड़ी अच्छी बात। आज इस प्रयागवाल में 7.5 लाख कल्पवासी हैं। कल्पवासी 13-12 जनवरी को आ गए। अब कल्पवासी गंगा के किनारे रोज स्नान करेंगे। जो असमर्थ हैं उनके कोई एक आदमी रहते हैं, गंगा का जल लाएंगे, वो उस जल से स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद दान करेंगे। 1 आदमी 2 आदमी जिनके पास जो समर्थ है दान करेंगे। एक मीटिंग आधा भोजन करेंगे, पूर्ण भोजन नहीं करेंगे, आधा भोजन करेंगे और राम के नाम का माला का जाप करेंगे और परमात्मा से वंदन करेंगे, हे प्रभु सबको सुख देना। यही हमारे कल्पवासी का मतलब है कि पूरे अपने जीवन को सादगी रखते हैं, एकदम सादगी रखते हैं। और उनका काम है
कि गंगा में स्नान करके गंगा में के लोगों के तट पर दान देना, यहाँ आकर दान देना, तब भोजन लेना। एक मीटिंग भोजन करते हैं, वो भी आधा पेट। यही है कल्पवासी। ये कल्पवासी न रहेंगे तो संगम नहीं रहेगा। अभी 12 तारीख को कल्पवासी जब चले जाएंगे, ये सुनसान एकदम सुनसान होगा, क्योंकि इन्हीं में तप है। अन्य में तप नहीं है, लेकिन कल्पवासियों में तप है, जिनके तप के द्वारा ये भिखारी बाबा भी बोलता है। और वो कल्पवासी, संपूर्ण कल्पवासी माता पिता भाई बहनों के चरणों में रोज वंदन करता है पीकर से।